गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने किरचॉफ्स रूल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा जो व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से था, और उसका बैलेंस कंडीशन निकालने के दौरान हमने किरचॉफ्स के दोनों ही रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, दोनों का इस्तेमाल करना बढ़िया से सीखा था। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते समय अगर आपने किरचॉफ्स रूल का इस्तेमाल किया तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज। यह भी आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। अर्थात मीटर ब्रिज का या स्लाइड वायर ब्रिज का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखिए। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं बारी बारी से। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को के बारे में लिखते समय सबसे पहला जो लाइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह डिवाइस किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए। तो सेम वही काम यहाँ भी करते हैं अननोन रेसिस्टेंस का काम करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज इज ए डिवाइस इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्टेन अननोन रेसिस्टेंस। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। किस तरीका से, इसे लिखने से पहले दूसरा सेक्शन हमारा होता है प्रिंसिपल या किस सिद्धांत पर काम करता है। तो मीटर ब्रिज काम करता है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पर। पहला लाइन हमारा होगा मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इज ए डिवाइस यूज टू ऑब्टेन अननोन रेसिस्टेंस या यूज टू मेजर अननोन रेसिस्टेंस। दूसरा प्रिंसिपल, सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह सिद्धांत पर काम करता है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तीसरा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की अगर बातें करें तो इसका एक फिगर हमारे सामने बोर्ड पर बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं यूरेका या कॉन्स्टेंटेन एलॉय का बना लगभग 10 मीटर का वायर होता है। इसमें मेटल स्ट्रिप जिसके 2 सेक्शन है, इसके बीच में एक रेसिस्टेंस है R और एक रेसिस्टेंस है S। यदि आप इसको इक्विवेलेंट करके देखें तो हमने जिस तरह से उसमें पढ़ा था कि 4 रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस तो आपको दिख रहे हैं। यह गैल्वेनोमीटर आर्म है जो आपको दिख रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज में जिस तरह हमने कहा था कि यह गैल्वेनोमीटर आर्म है, तो यहाँ भी BD जो है वह गैल्वेनोमीटर आर्म है। पॉइंट B और D के बीच गैल्वेनोमीटर फिट किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं। A और C बैटरी से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसे हमने बैटरी आर्म कहा था। तो यहाँ भी A और C को हम लोग बैटरी आर्म कहेंगे। तो कंस्ट्रक्शन का जो शुरुआती पार्ट है BD इज कॉल्ड बैटरी आर्म, BD इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर आर्म, AC इज कॉल्ड बैटरी आर्म। इसके 2 रेसिस्टेंस हैं R और S। तो इसका कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसके नीचे एक लगा हुआ है एक मीटर स्केल। यही कारण है कि इस स्लाइड वायर ब्रिज का नाम कहलाता है मीटर ब्रिज, क्योंकि इसमें जो स्केल फिट किया हुआ है वह स्केल 1 मीटर अर्थात 100 सेंटीमीटर का होता है, जिस वजह से इस ब्रिज का नाम है मीटर ब्रिज। दूसरा गैल्वेनोमीटर एक पॉइंट B से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है इसमें दूसरे इंड पर जॉकी लगा हुआ है। रियोस्टेट के हिसाब से हम लोग इसका बैलेंस कंडीशन ज्ञात करते हैं। बैलेंस कंडीशन वही है। फिर से हम लोग एक बार बात करें तो बैलेंस कंडीशन, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस कंडीशन व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, दैट मीन्स देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर आर्म, Ig इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम इस जॉकी की सहायता से इसको स्लाइड करेंगे और जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा वही कहलाएगा बैलेंस कंडीशन। अब बैलेंस कंडीशन जब हमको प्राप्त होगा, जैसा कि इस फिगर में हमने लिया है, या L सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर A इंड से
ये याद रखना है कि ए इंड से एल सेंटीमीटर की दूरी पर हमें बैलेंस कंडीशन प्राप्त हुआ। तो आप याद करिए, इसका वर्किंग का अगर हम लोग बात करें तो यह डी पॉइंट जो है वह इसका बैलेंस कंडीशन है। तो हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज में P/Q बराबर R/S। तो अगर हम कहें P और Q, तो यहाँ तो 2 रेसिस्टेंस था, R और S हमारे पास है, लेकिन 2 रेसिस्टेंस नहीं है, P और Q। तो रेसिस्टेंस का जब परिभाषा हम पढ़े थे तो हम पढ़े हुए थे रो इंटू L बाय A। इसी प्रकार दूसरा सेक्शन जो हमारा वायर का होगा, चूंकि यह मीटर स्केल 100 से 1 मीटर का है, मतलब 100 सेंटीमीटर का है। अगर इसका बैलेंस कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन AD इज L सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन CD इज इक्वल टू 100 माइनस L सेंटीमीटर। चूंकि यह पूरा जो है मीटर स्केल वह 100 सेंटीमीटर का है, तो अगर हमारा बैलेंस कंडीशन L सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा है तो दूसरा सेक्शन हमारा हो जाएगा 100 माइनस L। उस हिसाब से हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा रो। चूंकि यह पूरा सेक्शन जो है वह एक ही मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए उसकी रेसिस्टिविटी सेम होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया मोटाई सेम होगी, हालांकि लेंथ जो है वो अलग अलग। तो इज इक्वल टू हो जाएगा R/S, रो रो कैंसिल, L A कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सिचुएशन आ जाएगा R/S इज इक्वल टू L/100 माइनस L इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ, R इज कॉल्ड नॉन रेसिस्टेंस, S इज नॉन रेसिस्टेंस। R बराबर हो जाएगा L/100 माइनस L इंटू S। अब ये याद रखेंगे हम, R जो है वह अननोन रेसिस्टेंस है और S जो है वह नॉन रेसिस्टेंस है। मतलब अगर हमको एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मालूम है तो हम दूसरे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज की सहायता से इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। L हमारा बैलेंसिंग लेंथ है, L बैलेंसिंग लेंथ है। तो अगर हमें बैलेंसिंग लेंथ पता हो तो इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। इसलिए याद रखेंगे, मीटर ब्रिज इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो स्लाइड वायर ब्रिज था, व्हीटस्टोन ब्रिज था, उसमें 3 रेसिस्टेंस हमें मालूम होगा तब चौथा रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं। इसमें केवल बैलेंसिंग लेंथ निकालना है। बैलेंसिंग लेंथ अगर ज्ञात है, अननोन रेसिस्टेंस को हम आसानी से निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू L/100 माइनस L इंटू S। R हो गया अननोन रेसिस्टेंस, S हो गया नॉन रेसिस्टेंस, L हो गया बैलेंसिंग लेंथ। इस प्रकार से ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको बार बार लिखने का प्रयास करिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा और लिख करके असाइनमेंट में आप अपलोड करिएगा, ताकि और अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट